डियर सीबीएसई स्टूडेंट, आप में से अधिकतर स्टूडेंट क्लास 12th वाले और क्लास 10th के परेशान है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे और कैसे पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बस 2 से 3 ट्रिक या कह लीजिए कि परफेक्टली एश्योर्ड कंडीशन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि ये बुक देख लीजिए। ये उस्मान गुरुकुल का सीबीएसई लास्ट 10 ईयर सैंपल पेपर और बोर्ड एग्जामिनेशन की है। इससे सीबीएसई क्लास 10th में करीब 50 to 60% क्वेश्चन पूछे जाने हैं। क्लास 12th में एक क्वेश्चन की संख्या 40 to 50% रहती है। यह इसलिए कि सीबीएसई हर साल अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को रिपीट करता है, और जब वह रिपीट करता है तो इसका एक पैटर्न होता है। नंबर वही होंगे, वर्ड वही होंगे, केवल उसके जो सीक्वेंस है वो चेंज कर देता है, क्वेश्चन के नेचर को भी थोड़ा सा चेंज करता है। लेकिन आप आखिर क्वेश्चन नए नए कहाँ से लाओगे? आखिर बुकी से न पूछोगे जो पिछले 10 साल का ट्रेंड है। जैसे कि इस बुक में 2023 है तो 2013-14 से लेकर अभी तक के जितने भी क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। यदि आप इसको सॉल्व कर लेती हो या बना लेती हो, जो जिसके आंसर भी इस बुक में अवेलेबल हैं, तो उससे होगा ये कि 2013 से लेकर या 14 से लेकर है, तो वहाँ पर आपके कोई आंसर नहीं छूटने वाले हैं। कम से कम 50% से 60% क्वेश्चन तो आपके क्लास 12th में बन जाने हैं। वहीं पर कि यह रेट 10th में ज़्यादा हो जाती है। अब बात आती है कि स्टूडेंट किस तरह से इन आंसरों को टैकल करें, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन को जान लेना या क्वेश्चन को बनाना ही आसान नहीं है। उसके वर्ड लिमिट के हिसाब से आंसर का अप्रोचिंग द परफेक्ट वे होता है। और ऐसे में सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट है या सीबीएसई क्लास 12th के स्टूडेंट है, दोनों के पास जो आंसर लिखने के तरीके हैं या फिर मैथ को सॉल्व करने के तरीके हैं, वो पूरी तरह से ऑप्टिमिस्टिक एंड वी वैक होने चाहिए कि ये सीक्वेंस क्या होंगे, या फिर जब भी आप आंसर बना रहे होंगी तो आंसर के वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए किस तरह से आंसर के अप्रोच को करेंगे, कितने वर्ड में ध्यान रखने हैं, आंसर को किस नज़रिए से बनाना है, या फिर आप साइंस में जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो किस तरह से फिगर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर देने हैं, या फिर जो न्यूमेरिकल या वन वर्ड वाले क्वेश्चन के आंसर हैं इसको किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट के अप्रोच अगर सही होंगे, वो सही ढंग से अपने आंसर को देंगे। इसका भी सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है, यानी कि आप लास्ट 10 ईयर्स को बनाते हैं और उसको अपने हिसाब से असेस कर लेते हैं, तो कुल मिला के यह आपके लिए दबून का काम करेगा। दबून कहने का मतलब कि इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी बोर्ड एग्जामिनेशन में। और बोर्ड एग्जामिनेशन कोई हवा नहीं है, कोई खेल नहीं है। लेकिन इसके साथ यह भी है कि स्टूडेंट जितना स्मार्ट स्टडी करते हैं, 3 आवर और 15 मिनट्स मिलेंगे क्लास 12th एंड क्लास 10th के लिए। तो इतने कम समय में स्टूडेंट कैसे द बेस्ट एवर अपना परफॉर्मेंस दे, उसके लिए स्टूडेंट को साइंटिफिक अप्रोच अपनाने होंगे। सभी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके आंसर सीक्वेंस वाइज में देने के प्रयास करने हैं। और जब आप सीक्वेंस वाइज में आंसर को दे रहे होंगे तो उस समय किन किन पॉइंट्स को याद रखना है, पॉइंट वाइज क्वेश्चन के आंसर देने हैं, हाईलाइटिंग करनी है, कहाँ पर उसके जो भी आंसर है उनमें एक्सेलरेट करने हैं, बढ़ाने हैं, कहाँ पर ब्रीफ करने हैं। ये सब भी सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के लगभग सभी सब्जेक्ट, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर आप आईआईटी और नीट जेईई मेंस जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी तो नहीं ना कर रहे हो जहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव डज मैटर। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव डज मैटर। ऑब्जेक्टिव तो 20% ही है। तो इसलिए भी स्टूडेंट को समझ के अभी तैयारी करनी होगी, और इसलिए आपको उसी हिसाब से मेहनत करने होंगे। तो मेरी जो बात समझ में आई हो, इस किताब का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं और बने रहिए। लेकिन लास्ट 10 ईयर्स, कोई भी लास्ट 10 ईयर्स यदि मान लीजिए इस बुक को पसंद नहीं आया हो
तो आप दूसरे को बनाइए, लेकिन इसको सॉल्व जरूर कीजिए।